पता ना कितनी प्लेट है यार वो बात से ये सत्संग की सेवा हम सभी इस मिशन से जुड़े हुए सेवादार व्यवस्थित करवा पाने में सक्षम हो पाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ के सभी बुजुर्ग अंकल आंटी जी को हमारी तरफ से अभिनंदन है। और हम सबके लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें सत्संग में चलकर जाना पड़ता है, तब हम उनके गुणों की चर्चा सुनने के काबिल हो पाते हैं। लेकिन ये परमात्मा की हमारे पर कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुखे दीजिए दया गरीब भक्ति दान मोहि दीजिए हे गुरुदेव के दे, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तुमसे। अब गुनहारा गुण नहीं मन का बड़ा कठोर, ऐसे समरथ सतगुरु ताहि लगा किस मुखिले बिनती तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम तुम्हें छोड़े मेरे सतगुरु प्यारे, तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम दास की ये बिनती सुन लीजिए, ओ कृपाल दुलारे। दास की यह बिनती सुन लीजिए, ओ कृपाल दुलारे। आखिर आस यही जीवन की, आखिर आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिर आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो,
तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। प्यारी साथ संगत, सभी भाई बहनों के चरण कमलों में इस दास का हाथ जोड़कर प्रणाम। प्यारे भाई बहनों, हम आप सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस परम पिता परमात्मा ने हम सबको ये मानव चोला बख्शा है। जिस मनुष्य तन में हम आप सब बैठे हैं, ये उस परम पिता परमात्मा की अनमोल दात है। प्यारे भाई बहनों, हमारी आत्मा 84 लाख जिया जोन के चक्कर में फंसी हुई है। हम आप सब जो आज देखते हैं, चाहे वो पृथ्वी पर रेंगने वाले कीड़े हों, चाहे जल में रहने वाले जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पक्षी, गाय बैल भेड़ बकरी, किसी न किसी समय में हम आप भी रह चुके हैं। आज उस परमपिता परमात्मा ने कृपा करके, दया करके हम सबको ये मानव चोला बख्शा है। ये वासा योनि है। हमें एक अवसर मिला है, जिस पिता प्रीतम से, इस प्रभु परमात्मा से हम आप बिछुड़ गए, उससे मिलने के लिए हमें एक मौका मिला, एक अवसर मिला। हमारी आत्मा 83,99,999 प्रकार के शरीरों को धारण करने के बाद आज हमें ये मानव चोला मिला है। कितनी बड़ी इसकी कीमत है, कितनी बड़ी बरकत है हमारी आत्मा के लिए, इस बात से हम आप सब अनभिज्ञ हैं। जब तक हम किसी संत महापुरुष के चरणों में पहुंचते हैं, अपने आप के बारे में राम में कृपा पीने सुलभ न सोई, राम में कृपा पीने सुलभ न सोई। सतगुरु की प्यारी शासन तुलसीदास जी लिखते हैं कि विवेक न हो, वो ज्ञान हमारे अंतर में जो सच्चा ज्ञान आत्मिक वो नहीं होता है जब तक सत्संग, और सत्संग कब मिलता है? रामायण कहती है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा हुई, यानी जब उस परम पिता परमात्मा की कृपा होती है तब हमें सत्संग। अब आप सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो आज उस परम पिता परमात्मा की याद में सत्संग में बैठे, उसने कृपा की है। उस प्रभु परमात्मा का शुक्राना करें कि दातार आपकी दया। आज प्यारे भाई बहनों, स्वामी सिद्धार्थ सिंह जी महाराज की, जिन्हें हम आपने राधा स्वामी नाम जो सुना होगा, वो राधा स्वामी नाम इन्हीं स्वामी सिद्धार्थ सिंह जी महाराज से बोला जाता था।
और जितने संत महापुरुष आज तक आए उनकी वाणियां हैं, उनकी वाणियों से हमें शिक्षा मिलती। पिछली सेंचुरी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज, और आज वक्त के रहनुमा परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, जिनकी धारा में, जिनकी छत्र छाया में हम आप सभी भाई बहन मिलकर उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे। रही बात सत्संग की, प्यारे भाई बहनों, सत्संग किसी इंसान के बस की बात नहीं, वो तो कोई संत महापुरुष ही कर सकते हैं। हम आप तो सिर्फ उस परमात्मा की याद में, अपने सदगुरु की याद में बैठे हुए हैं। जैसा वो बख्शेंगे, उनकी कृपा, उनकी दया सबन को सुखी संते का दास। कहते हैं कि हम सबको, किसी को तन का दुख लगा हुआ है, किसी को मन का दुख लगा हुआ है। हम आप देखें, बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें कोई तन का रोग हो गया है, उससे दुखी। किसी को मन के रोग लगे हुए हैं, वो मन के रोग से दुखी है। किसी ना किसी दुख से हम आप सब ग्रसित हैं। कोई संतान से सुखी है, कोई संतान से ही दुखी है। किसी की का दुख का कारण यह है कि उसकी संतान है ही, उसे लगता है कि मेरी संतान होती। और कोई ऐसा है कि जो संतान से ही दुखी है, संतान तो है लेकिन उससे ही दुखी है। बेटा है, बेटा प्रताड़ित करता है। हमने जो कमाया वो उसको क्या कर रहा है, वो बर्बाद कर रहा है। क्या है ये? कर्मों का विधान है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोग। हमको अगर दुख मिल रहा है तो उसी से मिल रहा है कि जिसको हमने कभी दुख दिया है। वाणी में आया है, चार वेद शास्त्र में बात मिली हमें दो, दुख दिए दुख होते हैं, सुख दिए सुख हो। प्यारे भाई बहनों, हमने किसी को दुख दिया था, आज वो आया है तो हमें दुख दे रहा है, देने के लिए दुख आया है। बदला है, जैसी करनी वैसी। हमें लगता है कि ये तो हमारा अपना है, हमारा बेटा है, हमें दुख क्यों दे रहा है। लेकिन क्या है कि कभी हमने उसे दुख दिया था तो आज वो बेटा बन के हमें दुख देने के लिए आया है। कर्मों का विधान अटल है। अब किस तरह से उस दुख में, प्यारे भाई बहनों, दो तरीके हैं कि उस दुख को पाकर भी हम सुखी रह सकते हैं। जिसके लिए कैसे कि ज्ञानी भुगते ज्ञान से और अज्ञानी भुगते रोए। हमारे दिल में ये बात आ जाए कि भाई हमें दुख मिल रहा है तो हमने किसी को दुख दिया था, इसीलिए आज हमें दुख मिल रहा है। दूसरा, हम किसी संत महापुरुष की जब शरण में पहुंच जाते हैं तो जो हमारी प्रारब्ध है, जो हम भुगत रहे हैं, जो 3 प्रकार के हमारे कर्म हैं, उनमें तीसरे प्रकार के प्रारब्ध इंद्री स्वाद लुभानी,
यहाँ पर स्वामी जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से फरमा रहे हैं कि जातिन से तुम शब्द विसारा मन संग यारी ठाके। प्यारे भाई बहनों, हमारा जो दुख का कारण है वो कब से बना है कि जब से हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा से बिछुड़ी है। अब इसमें हमारे दिल में एक सवाल आता है कि हमारा बिछोड़ा हुआ कैसे? हम आत्मा हैं और वो परम पिता परमात्मा हमारा पिता है। महात्मा कहते हैं कि हम तो उसी के पास थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया जिससे हम अंत में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इतना काम करो तुम आप की, इतना काम करो तुम आप के, फिर आगे की सतगुरु जानी। राधा स्वामी कहन संहारो, दुख छूटे सुख मिले निशानी। कहते हैं कि इतना काम करो तुम अब के, फिर आगे की सतगुरु जाने। भाई क्या है कि हम किसी संत महापुरुष की शरण में पहुंच जाए, नाम ले लें और नाम लेने के बाद उनके कहे अनुसार जीवन बनाएं, भजन अभ्यास करें, जो भी बन सके। और कहते हैं फिर आगे की सतगुरु वो आपका ठेकेदार बन गया। स्वामी जी महाराज की वाणी है कि जब हमें एक पूर्ण सतगुरु से नाम मिल जाता है तो क्या है, वो हमारे 4 जन्मों में हमें पार करने के लिए तैयार रहता है। वाणी में आया है, एक जन्म घोड़े भक्त करे, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्त पद, चौथे में निज धाम। ये सच। और अंत में कहा कि राधा स्वामी कहन समारोह, दुख छूटे सुख मिले निशानी। भाई हम अपने सद्गुरु का कहना मानते, उसने परमपिता परमात्मा ने, प्यारे भाई बहनों, हमें 2 चीजें दी, बड़ी कीमती चीजें। एक दिमाग बुद्धि और दूसरा। अब दोनों का हमने इस्तेमाल कैसे किया है ये हम पता। हमने उन्हें क्या किया कि मिसयूज कर दिया। प्यारे भाई बहनों, एक डॉक्टर के पास एक इंसान जाता है और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है और मेरी आंख भी दुख रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरी दोनों तकलीफों के लिए दवाई देता हूँ और 2 पुड़ियाँ बनाता हूँ, जिसमें एक तो क्या है कि अंजन है जो आंख में लगाना, और दूसरा क्या है, दूसरी पुड़िया चूर्ण की है जो तुझे खाना है, जिससे पेट का दर्द जाए। डॉक्टर ने दोनों पुड़िया दी। वो इंसान आता है, घर पर लाकर पुड़िया रख देता है, लेकिन जब खाने को होता है तो पुड़िया बदल जाती है। क्या किया उसने, जो सुरमा था लगाने वाला, जो आंख में लगाने के लिए दिया था, वो उसने खा लिया। दूसरा क्या था, चूर्ण, जो खाने के लिए था, वो अब उसे दुख होता है। जब दुख होता है तो वो परेशान, बड़ा दुख मिलता है। अब हम आप प्यारे भाई बहनों विचार करके देखें, क्या वो डॉक्टर ने गलती की थी या दवाई गलत थी? दवाई भी गलत नहीं थी, डॉक्टर ने भी गलती नहीं की थी। गलती उस इंसान की थी कि उसने भूलवश पुड़िया को बदल दिया। और इसी तरह से आप अनुभव करेंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज,
दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करना है। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से रहूँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अभी आप आदरणीय श्यामाचरण जी के माध्यम से सत्संग प्रवचन सुन रहे थे और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने महाराज जी को सावन कृपा रूहानी मिशन बरेली सेंटर के द्वारा ये रखा गया और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने महाराज जी की शिक्षा को हम लोगों के बीच रखा और इन्होंने बताया कि कर्मों का विधान होता है कि जिसके हिसाब से हम अपने इस जन्म में ये भोग रहे हैं। जैसे कि अगर थोड़ी हम आप लोग यहाँ पे तकलीफ झेल रहे हैं तो ये पता नहीं कौन से कर्म हैं जिनका ये झेल। तो जैसे रामायण महाभारत में आया कि 108 जन्म पहले का भी हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो हम यहाँ रह के आपस में एक दूसरे के भाई बहनों का संबंध रखें, भाई बहनों का अच्छे कर्म करें ताकि हम कम से कम इस जीवन में भी आने वाले समय में अच्छा टाइम पास हो जाए और आने वाले जीवन के लिए भी हम अपने अच्छे बीज बोएं ताकि हम अच्छी फसल काट सकें आगे की जो भी हम। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर किसी को आनंद आया हो तो सब लोग हाथ उठा के इस बात का स्वागत करें और तालियां बजा के स्वागत करें।